Hello everyone, this is the new video series covering chapters of India, People and Economy. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1। इससे पहले हमने एक बुक कवर कर ली है 12th की, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और ये दूसरी बुक है 12th की ही, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। इससे पहले कि हम चैप्टर 1 स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू टेल यू इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी ऑफ द चैप्टर, do ask in the comment box. If you like my videos, please subscribe to my channel and hit the notification bell as well, so that whenever I'll post any new video, you will get the notification of that. Today we are going to start with the chapter 1 of India, People and Economy. In this particular book, we are going to discuss all the concepts that we have already discussed in fundamentals of human geography इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। उसमें हमने वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी देन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। सो लेट अस स्टार्ट। ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स से ज़्यादा फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स में आपको याद करने की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बट इन दिस आई विल टेल यू हाउ टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स। वो आपको थोड़ा सा ईजीली याद हो जाएंगे, बिकॉज मैं आपको इस तरीका बताऊंगी जिससे आप मैप को यूज़ करते हुए याद कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। फर्स्ट फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। पूरा चैप्टर फैक्ट बेस्ड ही है, तो लेट अस स्टार्ट। इंडिया इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड एंड द टोटल पॉपुलेशन इज 1210 मिलियंस अकॉर्डिंग टू 2011। ओके, ये जो मेरी बुक है इसका थोड़ा ये पुराना एडिशन है, सो इसमें 2001 वाला है डेटा, बट देन अकॉर्डिंग टू 2011 इट इज़ 1210 मिलियंस पर्सन्स। ओके, नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा। पॉपुलेशन डेटा कलेक्टेड थ्रू सेंसस ऑपरेशन। सेंसस ऑफ इंडिया एक अथॉरिटी है, वो कंडक्ट करवाती है, सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है सेंसस, और हर 10 साल में इसको करवाया जाता है। फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1872 बाय ब्रिटिशर्स, और उस टाइम पे रीज़न था टैक्स बढ़ाना। उसके बाद फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881, ये भी ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उसका भी रीज़न था टैक्स बढ़ाया जाए और इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंडक्ट करवाया था सेंसस। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंसस रेगुलर हो गया, उससे पहले भी रेगुलर था, 1881 से रेगुलर हो रहा है, 10 साल में, हर 10 साल में कंडक्ट करवाया जाता है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस द एम हैज़ बीन चेंज्ड। अब टैक्स कलेक्शन से ज़्यादा वेलफेयर ऑफ पीपल इज़ द एम ऑफ सेंसस। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में आपको 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पे। सो इन दैट यू नीड टू नो, इसमें आपको डिवाइड करना होगा स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सो आई वुड सजेस्ट यू टू डिवाइड इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वेरी हाई या फिर हाई, और सेकेंड मॉडरेट, और थर्ड लो। ओके, तो हाई में यू कैन राइट द नेम्स ऑफ स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। ये मैप दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का, इस मैप से आपको इजीली याद हो जाएगा कौन कौन से स्टेट्स हैं। फर्स्ट विल गो बाय द टेक्स्ट, देन वी विल सी द मैप। सेकेंड मॉडरेट में आप स्टेट्स के नाम लिख सकते हैं, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़। और लो में यू कैन राइट जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। नाउ कम टू द मैप। इन द मैप यू कैन ईजिली सी उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके अलावा महाराष्ट्र में भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, देन बिहार में भी ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल में भी बहुत ज़्यादा है। सो यू कैन ईज़िली सी, जहाँ जहाँ आपको बहुत पास पास में डॉट्स दिख रहे हैं, वहाँ वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है।
और बाकी जो जहाँ पे बहुत ही कम डॉट्स दिख रहे हैं बहुत दूर दूर, जैसे अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है। जो एक डॉट है वो एज यू कैन सी द स्केल 2 लाख डॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, 200,000 या 2 लाख डॉट्स को 200,000 पर्सनस को रिप्रेजेंट करता है एक डॉट। सो जितने ज़्यादा डॉट होंगे उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। सो कीप दिस मैप इन योर माइंड, ओके। और इसके अकॉर्डिंग आप इजीली लिख सकते हैं अपना आंसर। अगर किसी को मैप में थोड़ी प्रॉब्लम है, सो आई सजेस्ट रोज़ आप 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स दीजिए मैप को, ताकि आपका एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे हो जाए, मैप एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए, ओके। और 15 टू 20 मिनट्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले तो ये देखिए, सबसे पहले ये देख लीजिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्टेट्स हैं। यू शुड बी वेरी थरो विद द स्टेट। आपको कभी खाली मैप दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये स्टेट है और यहाँ पे ये वाली स्टेट है, ओके। ईजिली आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और उसके बाद आप ये देख लीजिए कि फिजियोलॉजिकल कंडीशंस कैसी है उस स्टेट की, उस पर्टिकुलर स्टेट में कैसा टेरेन है और किस टाइप का अर्बनाइजेशन कितना है, क्या लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है, क्या रूरल पॉपुलेशन कितनी है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। इसके साथ आप इजीली मैप को स्टडी कर पाएंगे। अगर बाय चांस एग्ज़ाम में आप कुछ ऐसा आ जाए जिसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, तो तुक्का भी आपका अच्छे से लगेगा, ओके। कभी कभी तुक्का मारना पड़ जाता है एग्ज़ाम में, नहीं पता होता है आंसर तो आप तुक्का भी आसानी से मार पाएंगे। सो प्रिपेयर योर मैप लाइक दैट। अभी बहुत टाइम है, इजीली अच्छे से कर लीजिए। रोज़ 15 मिनट्स, इट्स नॉट अ बिग डील, सिर्फ 15 मिनट की तो बात है। और मैप अगर आप शुरू करेंगे तो यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। नाउ देर आर सम रीजन्स फॉर सच uneven spatial distribution. The reasons are physical, socio-economic and historical. Okay, 3 reasons है, physical, socio-economic and historical. अगर पूछा जाए तो 4 अगर पूछ ली जाए तो you can write physical, social, economic and historical. अगर 3 पूछे जाए तो जो भी है उनको 3 में मर्ज करना है और 4 में मर्ज करना है, बस ऐसे ही करना है। फिजिकल, सोशियो-इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, या फिर फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल। अब इसमें कुछ भी खास नहीं है, जैसा हमने फंडामेंटल वाली बुक में किया था ना, सेम है, बिल्कुल सेम है। बस एग्जाम्पल दे रहे हैं इंडिया से, और इंडिया से एग्जाम्पल देते वक्त क्या ध्यान रखना है, हमने स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना, उसमें हमने किया हाई और लो, तो कॉन्ट्रास्ट करते हुए लिखना है कि यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, हाई एंड लो, ओके। बहुत ईजीली हो जाएगा। फंडामेंटल वाली जो वीडियो है उसको अच्छे से देख लीजिए, यू विल ईजिली गेट कि कैसे इसको करना है, ओके। और इंडिया में स्टेट्स अगर आपको मालूम है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वो याद कर लिया है तो इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जाम्पल देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और एग्जाम्पल लिख के आने हैं, एग्जाम्पल लिखने हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल लिख दो, दैट्स इट, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है, तो उसका रीज़न है रूरल अर्बन माइग्रेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रीज़न है, अर्बनाइजेशन रीज़न है। और अगर ये पूछा जाए कि क्या होता है, तो रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है। हमको ये नहीं लिखना है कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह बर्थ रेट ज़्यादा होना नहीं है, बल्कि रूरल अर्बन माइग्रेशन है। रिमेंबर दिस वेरी 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 थरली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। बोर्ड में 1 मार्क्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ासकर जब आप किसी पर्सनल इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेट्रो सिटीज़ और अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन बढ़ने का रीज़न है रूरल अर्बन माइग्रेशन, बर्थ रेट नहीं है। बर्थ रेट इसलिए नहीं है क्योंकि अर्बनाइजेशन के साथ में लिटरेसी बढ़ जाती है और लिटरेसी के साथ में बर्थ रेट कम हो जाती है। बट बर्थ रेट अगर कम हो गई है, अगर लिटरेसी ज़्यादा है, तो फिर बर्थ रेट रीज़न नहीं होगा पॉपुलेशन बढ़ने का। पॉपुलेशन बढ़ने का रीज़न होगा रूरल अर्बन माइग्रेशन। रिमेंबर दिस वेरी थरली, वेरी 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 थरली, ओके।
नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. डेंसिटी हमने फंडामेंटल वाली बुक में किया था, सेम डेफिनेशन. डेंसिटी इज नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, रिमेंबर दिस. ये सबसे इजी डेफिनेशन है डेंसिटी की. और इंडिया की डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इट इज़ 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. ओके, नाउ हियर अगेन तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, हाई, लो, मीडियम. तो हाई में आ जाएगा स्टेट्स लाइक स्पेशल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन में हाई में आ जाएगा स्टेट्स लाइक नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश. ओके, मीडियम में आ जाएगा असम, झारखंड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा एक्सेट्रा. और लो में आ जाएगा ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सक्लूडिंग असम. असम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है लेकिन वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी मॉडरेट है, लो नहीं है. ओके, और हिमालयन रीजन दैट इज़ यू कैन राइट द नेम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन दिस. ओके, सो दिस इज़ इट. तीन में डिवाइड करना है, तीन कैटेगरीज में डिवाइड करना है. इफ़ द क्वेश्चन कम्स स्पेशल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटीज़. और जो कंट्रीज़ हैं दैट इज़ लाइक इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट है, थर्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में है इंडिया एशिया की. फर्स्ट इज़ बांग्लादेश, सेकेंड इज़ जापान. बांग्लादेश जो है वो पूरे वर्ल्ड में मोस्ट डेंस कंट्री है. ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड मैप. डेंसिटी सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में बांग्लादेश. ओके, नेक्स्ट इज़ ये मैप है, इसको वापस एक बार देख लीजिए. जितना डार्क शेड है उतना ज़्यादा वहाँ पे डेंसिटी है. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जहाँ तक हो सके मैप से कीजिए. आई विल रिकमेंड मैप. अगर मैप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो रोज़ 15 मिनट्स दीजिए, यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. बट बहुत थरो हो जाइए अपने मैप्स के साथ, आपको बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम में. दैट विल रियली बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, लुक एट द मैप. यू कैन ईजीली सी दैट बिहार, वेस्ट बंगाल और केरला की बहुत ज़्यादा है पर्सन्स पर स्क्वायर दैट इज़ डेंसिटी. और जो लाइट शेड में है उनमें कम है. सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक्सक्लूडिंग असम और जम्मू एंड कश्मीर, ये सारी स्टेट्स. सो यू कैन ईजिली रिमेंबर यूजिंग मैप. जितना हो सके मैप की प्रैक्टिस कीजिए. Then there are three things that you need to remember: physiological density, agricultural density and agricultural population. Physiological density is total population divided by net cultivated area. Cultivated है, अभी जो cultivated है उस area की बात हो रही है. और नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल डेंसिटी, उसमें टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेबल एरिया है. डिफरेंस देख लीजिए दोनों में, नेट कल्टिवेटेड एरिया और नेट कल्टिवेबल एरिया, इन दोनों में डिफरेंस है. नेट कल्टिवेटेड अभी जो कल्टिवेटेड है वो, और नेट कल्टिवेबल जो कल्टिवेट किया जा सकता है. अभी है या नहीं है उसकी बात नहीं हो रही है, बस कल्टिवेट करा जा सकता है इसको. ठीक है, तो नेट कल्टिवेबल एरिया की बात हो रही है. So remember these two concepts, these two equations very nicely. Okay, 1 मार्क्स में कभी भी पूछे जा सकते हैं. और फिर एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन की डेफिनेशन है, दैट इज़ इट इंक्लूड्स कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स. ये सारे एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में इंक्लूड होते हैं. ओके, सो रिमेंबर दीज 3 कॉन्सेप्ट्स. ये बॉक्स में बहुत ऊपर है इसलिए इतना दिखता नहीं है, कई बार छूट जाता है. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल एज वेल. सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.